वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल में हम लोगों ने डेफिनेट पढ़ना स्टार्ट किया था, और डेफिनेट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग समझिए डेफिनेट कैसे होना। और बहुत क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन कल बाकी रह गया था, तो बच्चों ने कहा कि इसको बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन नहीं, इतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग ना आएगा। कल तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और कल एक क्लास नहीं हो पाई मेरी, तो थोड़ा सा तबियत भी सही नहीं थी, गला भी थोड़ा ख़राब है अभी भी। बता देते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंस क्या है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में लोग मॉड के फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मॉड के फंक्शन को बिल्कुल क्लियरली खत्म करेंगे और पूरा टॉपिक फिनिश, इसके बाद कुछ नहीं बचा। एक क्लास में आपकी और लूँगा, उसमें मैं आप लोग को आपके सिलेबस से थोड़ा हटके एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, उसकी भी एक दो क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा, और कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करूँगा, बता दूँगा जरा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने इसको लिखा, तो आई बराबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 to π/2 a sin x प्लस b cos x होल अपॉन में क्या हो गया sin x प्लस cos x dx, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख किया, क्या यूज करते हैं आप लोग? प्रॉपर्टी नंबर हमेशा अप्लाई प्रॉपर्टी 4। तो आई इक्वल टू आज क्वेश्चन क्या बन गया 0 to π/2 a sin π/2 माइनस एक्स प्लस बी कॉस π/2 माइनस एक्स होल अपॉन में आज क्या आ गया साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस, क्या बात बेटा, π/2 माइनस एक्स, ठीक दिया। आई इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या आ गया a cos x प्लस का b sin x अपॉन में क्या आ गया cos x प्लस क्या हो गया बेटा sin। कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन लिखा रहने दो, बिल्कुल बता चुका हूँ। पर एग्जाम में बहुत बार आया हो, एक दो बार अगर आया होता तो एक बार अच्छी बात थी। क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं इसको वो बताता हूँ। अब दोनों क्वेश्चन को आप ऐड कर दिए। पहले आपने जैसे दोनों क्वेश्चन को ऐड किया, तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, आपने जैसे ऐड किया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया 2i इक्वल टू कन्वर्ट हो गया 0 to π/2 में। अब जब कन्वर्ट हो गया 0 to π/2 में, तो एलसीएम दोनों सेम है। क्या लिखा हुआ बेटा देखो जरा, cos x प्लस यहाँ पे क्या है sin x। अब देखो दोनों जब मैंने ऐड किया तो as में यहाँ पर a के साथ क्या आ गया cos x प्लस sin x, और b के साथ भी क्या आ गया cos x प्लस ये dx हो गया। अब दोनों में फिर से कॉमन क्या आ रहा है cos x प्लस sin x, फिर कॉमन ले लीजिए। तो अगर आपने cos x प्लस sin x को आपने अगेन कॉमन लिया, तो अदर वेक्टर में क्या बच गया a प्लस बी होल अपॉन में क्या आ गया ये कैंसल हो गया, a प्लस बी बाहर हो गया। तो y इक्वल टू आज क्वेश्चन क्या हो गया a प्लस बी इंटीग्रल 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, सबको मालूम है। और लिमिट आपकी चल रही थी 0 से π/2, 0 to क्या हो गया π/2 हो गया, ये x हो गया। यहाँ से कितना आ गया 0 to π/2, 2i बराबर। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, क्या देखिए a प्लस एक्स, अरे a प्लस बी मार यहाँ पर a प्लस बी क्या π/2, तो i का मान यहाँ से कितना आ गया a प्लस बी π/4 आ गया। सबको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया, ठीक। ये ध्यान रखिए, ये हो गया सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आप लोग पहले राइट डाउन करो, तो मैं क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करूँगा मॉड। जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट टाइम बस। मॉड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। चलो करिए फटाक से। सुनो बच्चों, ये है मॉड के फंक्शन। हमेशा एक इसका एक इंटीग्रेशन पूछा जाता है एग्जाम के लिए। अगर मुझे पेपर करने का कभी मौका मिल गया, तो मैं हमेशा इनमें से कोई एक क्वेश्चन दूंगा एग्जाम के लिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो ये है, लेकिन बेसिक और लेवल से अगर पढ़ना चाहोगे तो ये 3 क्वेश्चन से आपकी बेसिक और लेवल सब क्लियर हो जाता है। मॉड की जो फंक्शन होता है, आप लोग सब जानते हो, मॉड का फंक्शन 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। आप ये बात पता है, मॉड की सारी वैल्यूज़ तो पॉजिटिव आती है, लेकिन उसका जो एक्स होता है वो या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ये वो डिपेंड करता है किस पर, और दिखाते हैं। जब मैंने क्वांटिटी पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था इसके बारे में आपको, ठीक।
समझाया था आपको कैसे करा जाता है, और जरा उसके बारे में और दिखाते हैं आपको, जरा समझाते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है fx, ये मॉड इसका फंक्शन है, और ये अरेंज कैसे है देखना, या तो वो x प्लस में होगा या तो x वो माइनस में होगा, या तो ये वाला जो x है मॉड वाला x, ये अंदर जो x है, या तो x कैसा होगा, या तो x में होगा। अब ये x प्लस में कब हो, जब x इज ग्रेटर देन 0 और ये x इज लेस देन 0। ये बात को समझना क्लियर, यही मैं समझाता है। ये तो मैंने एक बता दिया, एक फंक्शन होता है सिग्नम वियम फंक्शन की बात कर ले। अगर यहाँ पर 0 पे अलग फंक्शन बन जाएगा तो एक अलग चीज़ मिल जाती है, 1 हो जाएगा 0 पर, तो वो सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। यहाँ में वो पढ़ना है, कुछ चीज़ और समझाते हैं। हमने कहा सर ये ब्रेक कैसे हो, मान लो क्वेश्चन अगर मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ तो आई बराबर क्वेश्चन हो गया -5 to 5 to 5, या पहले ये देखते हैं सेकंड नंबर 2 to 8 मॉड x माइनस 5 ये dx लिखा होगा। सर कैसे करें, आइए आपको बताते हैं। ये जब कभी भी मॉड होगा तो स्प्लिट हो जाएगी लिमिट, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, स्प्लिट। आपको मैंने स्प्लिट लिमिट बताई थी क्या होती है, एक होती है a से b कोई लिमिट दिखो तो हम लोग कहते हैं ना a से c, c से b करते हैं, तो सेम रखने पर। लेकिन सर क्या बीच में लिमिट आई कौन सी, तो अब उस लिमिट को निकालने के लिए आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट करो। इसको ये जो अंदर लिखा हुआ है x माइनस 5 का जो मॉड लिखा है 0 पुट कर दिया, तो x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ कितना 0 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया। तो जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आ गई बेटा, आपके पास 5 आ गई। कौन बीच में बहुत आता है, अब x इक्वल टू 5 आ गया। अब सुनो पहले मेरी बात, अब अच्छे से समझो, यहीं से बातें क्लियर होने वाली हैं, यहीं से बातें क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली। x की वैल्यू कितनी आ गई है, अब यहाँ से बताते हैं। तो जो यहाँ पर फंक्शन आएगा x इक्वल टू 5 आएगा, तो अब आपका जो लिमिट आ गई है वो 2 और 8 के बीच में पक्का आने वाली है। आपको पता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था स्प्लिट द लिमिट क्या होता है, a to b fx dx क्या कहता था, कह रहा था a से c fx dx, c से b fx dx। इसने यही बोला था ना, क्यों ये बोला था बताओ जरा। इसलिए इसने बोला था कि c जो होता है वो a और b के बीच में रहता है, तो i इक्वल टू यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब बन गया। देखो आपका लिमिट क्या बन गया, अब आप क्वेश्चन जरा देखो, ये 2 था, ये 8 था, इसके बीच में एक आ गया 5, तो अब लिमिट क्या आ गई 2 to 5, ये बन गया x माइनस 5, ठीक। एक क्या आ गया dx, मॉड देखो हट गया, अगला आ गया 5 to 8 x माइनस 5 dx हो गया। अब बताओ सर कौन सा फंक्शन प्लस में होगा, कौन सा फंक्शन माइनस में होगा, कैसे मालूम चला कौन सा प्लस में या कौन सा माइनस में, यही चीज़ तो आपको समझानी है। अब जरा समझो क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन जरा समझो रखो। अब आपने यहाँ पे क्या किया, जब 0 से 5 किया है ना, और ये 5 से 8 कर दिया, जब वैल्यू को आपने इसको 0 पुट किया था, इसको जब आपने 0 पुट किया था, इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू बताओ, 0 पुटने पर आपका पॉइंट आ गया, मतलब ये इस पर स्प्लिट होगा। अब आपका ये कैसे पता चलेगा कि सर मॉड अगर फंक्शन ब्रेक होता है तो एक प्लस में आता है और एक किस में आता है, लेकिन सर फंस गया मेरे पास, माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है, मैं आपको बहुत चुटकियों बता दूँ। ये बताओ ये जो फंक्शन है किस किस की लिमिट के बीच में है, 2 to 5 के बीच में कोई वैल्यू बता दो, 3 रखो यहाँ पर, क्या रखो, देखो कैसे आंसर क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शन कैसा माइनस में आ रहा है ना, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा पक्का, ओके। आप बताइए इसके बीच वैल्यू कितनी है, कोई वैल्यू ले लो, कोई जो मानो 6, क्या रखो जरा, तो ये फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक। जो फंक्शन माइनस का उसको माइनस लगा दो, और जो फंक्शन प्लस का उसको, ये बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ। इसका मतलब जब ये स्प्लिट हुआ तो ये फंक्शन कैसा है, माइनस का, और ये फंक्शन कैसा है, जैसे ब्रेक होता है एक माइनस में और एक, इससे कभी आपकी दुविधा है, कभी आपको गलती ही नहीं होने वाली है। ये जो मैथड बता दिया आपको मैंने, पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा होगा ऐसे कुछ। आइए दिखाते हैं, माइनस लगा हुआ है, इसका इंडिकेशन आता है, क्या होता है, x² / 2 माइनस 5 का तो हो जाएगा 5x, लिमिट क्या लग गई 2 to 5। कि बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या, अच्छा क्वेश्चन था यार, मज़ेदार। रखना देखो क्या है, x² / 2 माइनस क्या हो गया, लिमिट क्या है 5 to 8, आंसर आने वाला है तो भैया, आंसर आने वाला है। अपर लिमिट माइनस लगा जरा 25/2 माइनस 25, बीच में माइनस, माइनस लोअर लिमिट 4/2 माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो गया, कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को।
एक लाइन ड्रा करो। आपको जब लाइन अच्छे से आती है तो सब कुछ आता है। 64/2 अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट पर लगाई, फिर बीच में माइनस, करोगे क्या करोगे। अब इसको जरा आप लोग एल्सियम लेकर जरा सॉल्व कर लीजिए वो जरा। अच्छा सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे जरा ना यार एल्सियम नहीं लिया जाए, 2 एल्सियम ले लिया अपन, चलो कर देते हैं यार, बच्चे गए सर जी आप कर दीजिए। ये 50 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर 1 माना था ना, तो ये 20 हो गया, प्लस यहाँ पे ले आओ। सर इसका भी एल्सियम ले लिया, चलो ले लेते हैं। तो 2 ले लिया आप लोगों ने, 64 हो गया, 80 हो गया, -25 हो गया, और ये क्या आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को। अब सोल्यूशन करना तो हम लोग को आता ही है यहीं से। अब यहाँ से वैल्यू कितनी है जरा बताओ, ये कितना लिखा है बैक अपॉन में 2 लिखा हुआ। और देखते हैं, देखिए 25 और 20 कितना होता है 45, ठीक है बेटा। 45 में अगर 50 जाए कितना बचेगा आपके पास, -5, -5 -4 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। अगर क्लोज करो तो प्लस का ही आ गया। आगे जरा देखते हैं, देखिए ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस में, कितना हो गया 64 + 50, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया। ये कितने बताओ जरा, ये 5 हो गया, 8 में 10, ये तो आएगी नहीं है। पहले कितनी आ गई, 9 हो गई, 1 हो गया, और ये 1 2 हो गई। अरे घटाना है ना इसको, ये 9 आ जाएगी, 9 ही बचा बस। ये 9/, कितना आ गया 2 आ गया, ये प्लस का 9/2 हो गया, ये प्लस का 9/2 हो गया, तो क्या आ गया 18/2, डैट्स में कितना आ गया 9। यही इसका क्या आ गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो पहले, और देखो यार क्वेश्चन देखो, मज़ा आ जाएगा। उसको कर दिया मैंने एक क्वेश्चन, अभी यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया था ना आपको, और पहले ये देखते हैं। आइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, -5 से कहाँ पे गया, मॉड क्या लिखा हुआ है। अब सर ये जो फंक्शन है वो कैसे ब्रेक होगा नहीं पता, आओ करके दिखाते हैं। -5 से क्या है नहीं पता, ये x+2 होगा, प्लस में कि माइनस में, ये नहीं पता, अभी कर देंगे इंटीग्रल। अब यहाँ पर क्या है नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या है, x+2 किस में होगा, प्लस में, ये भी नहीं पता, माइनस में प्लस में। मैंने क्या बताया था आपसे कि आप इस टर्म को 0 के ऊपर पुट कर दो, तो x+2 = 0, तो x के पास क्या आ गया बेटा आपके पास, तो लिमिट क्या आ गई -2, और ये भी कितना आ गया बताइए, यहाँ से यहाँ तक की बीच की कोई वैल्यू बता दो, -3 कितना -3 आ बोलो, तो आंसर क्या माइनस में आ रहा है ना। ये टर्म किस में हो गया, और ये टर्म किस में हो गया प्लस में, सबको करना आता है ना। आइए कर देते हैं बात में। इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कर दिया यहाँ पर, x² और 2x हो गया, लिमिट -5 to -2 प्लस, ये क्या आ गया आपको देखो जरा, x² प्लस यहाँ से क्या आ गया 2x हो गया, लिमिट क्या -2 to 5 हो गया। सबको बात क्या हो गई, अपर लिमिट माइनस, आप सबको करना आता है कि मुझे करना पड़ेगा आपको, उसको सब लोग करके दिखा देंगे ना, चलिए सब लोग करके दिखाइए, तो मुझे आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाना है, ठीक। एक बार मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बताना बहुत जरूरी होता है, बच्चे कर नहीं पाते वाले। अपर लिमिट लगाए तो 4 4 और ये लगाया तो -4 हो गया, लोअर लिमिट लगाए तो प्लस का 25/2 आ गया, और जब माइनस किया तो फिर ये भी माइनस हो गया, तो माइनस क्या 10 हो, तो उसका दिया प्लस का। अपर लिमिट लगाओ 25/2 आ गया, तो प्लस में कितना 10 आ गया, लोअर लिमिट लगाओ माइनस का क्या बताओ क्या कह रही हो, जब आप ये प्लस का, अच्छा हाँ लोअर लिमिट जब लगाई है मैंने, माइनस ये भी माइनस होगा ना, तो माइनस ये भी होगा और माइनस ये भी होगा, सही तो लोअर लिमिट लगाने पर ये प्लस का होगा, सही। अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 4/2, और जब ये माइनस यहाँ लगाया तो माइनस का 4 प्लस का 4 जाएगा, सब क्लियर है यहाँ तक, अच्छे समझ में आ गया। तो ये टर्म पढ़ो तो माइनस का 4/2 प्लस का 4 प्लस का 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10, 2 दूनी 4 यहाँ से कट गया, -2 + 4 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 बच गया, -2 -4 हो गया, -2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ओके। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, बचा 4 25 बटे 2 25, 4 + 25 मतलब कितना आ गया आंसर 29। कोई दिक्कत तो नहीं, अरे यार सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करना तुम लोग खुद आना चाहिए, ये टाइम वेस्टिंग होता है हमारे लिए, ठीक। कहाँ पर बेटा सही गलती नहीं करी, कुछ जो गलती करो देखना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करने में दिखता नहीं है क्या हो रहा है, ठीक। आगे जाते हैं।
बच्चों एक क्वेश्चन और ये याद रखना, ये लाजवाब इसलिए है, इसमें लिमिट से आपको थोड़ी दिक्कत करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आई बराबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले इसको लिखो जरा। -1 से 2 x³ - x मॉड लगा। ठीक आ रही आज नहीं। हाँ सुनिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने कहा इसको पहले जीरो पुट करते हैं, पॉइंट निकालो पहले, क्यों पॉइंट लाई कैसे करेगा। क्या लिखा हुआ है, x³ - x = 0। आपने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x² - 1 = 0। एक वैल्यू हो गया x = 0 और एक क्या हो गई है x² - 1 = 0। डेट्स में आज क्या आ गया, प्लस माइनस, मतलब 3 वैल्यू 0, 1 और -1 वैल्यू आ गई। और जो ये पॉइंट आते हैं वो इनके और इनके बीच में रहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट तो है -1, 0, फिर हो जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2। आप देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये -1 तो इसमें भी आ गया, दोनों में रिपीट आ गया, वो पॉइंट में भी आ गया, इसमें भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ही नहीं। हमें तो सिर्फ इसके और इसके बीच की वैल्यू को लेना है। वहाँ पर 2 पॉइंट लाई कर है, 2 पॉइंट लाई कर, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब आपका लिमिट क्या बन गई जरा देखो। पहली क्या बन गई, पहली बन गई -1 से 0। पहला क्वेश्चन क्या बन गया, -1 से 0 ब्रैकेट लगाओ, क्या हो गया x³ - x dx प्लस अगला क्या होगा 0 से 1 x³ - x dx प्लस 1 to 2 x³ - x dx। ये बात सबको क्लियर हुई अच्छे से। अब बात आती है सर कौन सा फंक्शन प्लस में है, कौन सा फंक्शन माइनस में, ये तो नहीं बताया आपने। आओ इसको और एक बार देख लेते हैं, प्लस माइनस वाला। बताइए -1 से 0 के बीच की कोई एक वैल्यू बताओ जरा, जो तुम्हारा मन। -1 से 0 के बीच की वैल्यू माइनस का हाफ होती है, उस तरह माइनस के हाफ को यहाँ पर रखो जरा। माइनस का 1/8 और माइनस का यहाँ रखोगे प्लस का 1/2 हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे तो वैल्यू -1 प्लस का कितना आ गया 4, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाए, कोई बात ही नहीं। अच्छा इस पर रखो जरा 0 से 1 के बीच में हाफ रखो, तो हाफ रखोगे तो ये फंक्शन पक्का अपने आप माइनस बन जाएगा, पक्का। और ये प्लस है, ये माइनस हो, तो ये पक्का प्लस ही बनेगा। ये रूल चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता है। ठीक, अब ये बताओ हम याद है ये प्लस माइनस रूल जब आप लोगों ने इनक्वलिटी उससे पढ़ी होगी, या इनक्वलिटी उससे नहीं पढ़ी है, जाइए यूट्यूब में आप पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से आइए। अगर वो किसी को चैप्टर नहीं आता है तो आप समझ जाइए आपको अलजेब्रा नहीं आती है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। अभी मैं अगर आपके क्वेश्चन आपको दे दूँ ना निकालने के लिए, तो आप कोई बच्चा क्लास में नहीं कर पाएगा। डोमेन कैसे निकाल लेते, रेंज कैसे निकाल लेते, अगर लेस और ग्रेटर लगा दो तो कभी लगा ही नहीं पाओगे, तो सर ये क्या भूल जाओगे। बहुत गजब की बात है, वो मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको जरूर पढ़ लेना। अपलोड हो रही है वीडियो, मंडे से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लो। -1 से 0, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है x³ - x dx। अब एक काम करो, ये माइनस लिखा हुआ है, इसको पलट दो सर, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा x - x³। 0 से 1 बन गया तो सारा प्लस में बन जाएगा, फालतू में दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हो गया बेटा, x³ - x dx हो गया। अब इसका अलग आता है, इसका अलग आता है, आपको आता है सबको इंटीग्रेशन करना। आइए करते हैं। ये क्या हो गया, x⁴/4 माइनस, लिमिट क्या लग गई बेटा आपके पास -1 to 0 प्लस, यहाँ क्या लग गया बेटा देखिए x²/2 माइनस x⁴/4, लिमिट क्या लग गई 0 to 1। अब इन सब सारे बच्चों को ये सॉल्व करना सबको आता है, आप सब लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए कितना आ रहा है। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता दूँगा कितना इसका आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक, इसका आंसर आएगा 11/4। जब इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 11/। ये आपका काम है, आप लोग करके मुझे दिखाइए आंसर कितना आ रहा है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितना आंसर आ रहा है, और सब लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो करो फटाक से लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपने क्वेश्चन लगा लिया 11/4 आ रहा हो। अच्छा एक बात और सर, अगर ये आंसर आप लोगों ने लगा लिया तो सब लोगों ने क्वेश्चन सब कर लिए, कुछ बहुत 1-2 क्वेश्चन के बाकी रह गए जो मॉड के नहीं है, मॉड भी तो सब बता दिए। 1-2 क्वेश्चन टिपिकल टाइप, कुछ क्वेश्चन बाकी है, उनको भी नेक्स्ट टाइम पे खत्म कर देंगे।
अब आपकी 2-4 दिन क्लास छुट्टी, आराम से आइए, आराम से हॉलीडे करिए, दशहरा बनाइए सभी लोग। आपकी लाइव की क्लास नहीं रहेगी, ऑफलाइन की क्लास नहीं रहेगी। कल आपका टेस्ट है आप लोग का, आराम से स्टडी। आज कितना ही, बाय बाय क्लास।